आज की हमारी कहानी है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। इसी संसार में वह सबसे बहुत या जो बोलते हैं बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती किया करता था। उसका गुजारा है वो बहुत अत्यंत कठिन तरीक़ों से होता था। एक दिन वह सूरज की तेज़ गर्मी के अंदर चरम सीमा पर थी जब वह किसान अपने खेत के अंदर काम कर रहा था। उसी समय जब वह पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था, इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि बक्सा का करे क्या। आखिर उसने बक्से को खेत से बाहर रख दिया। फिर उसने जो बक्सा था उस बक्से को एक बार गौर से फिर देखा। उस बक्से के अंदर जो था उसके अंदर बक्से की साफ सफाई की तथा जो किसान था वह अपनी रोटी लेकर आया था, वो रोटियां वह घर से लाया था, वह बक्से के अंदर रख दी और अपने वापस काम में लग गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटी निकालने के लिए बक्से के पास गया तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि जो बक्सा था वो रोटियों से भरा हुआ है। जब किसान को पता चला कि जादुई बक्सा ये एक जादुई बक्सा है तो उसने उसमें कई चीज़ें डाली। उसका जो भी उसने डालता उसको 80 गुना होकर बाहर निकलता। जैसे एक मूंगफली का दाना डाला तो उसे तुरंत 80 दाने निकल पड़े। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और बाद में किसान संतुष्ट होकर बक्से को लेकर घर चला गया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत ही खुश था। उसे लगा कि जो उसके दुख दर्द हैं वो अब दूर हो जाएंगे। इसी के प्रकार दिनों दिन जो मामला है वो चलता रहा। काफ़ी समय बीत गया। धीरे धीरे वह जो किसान था वह लालची तो नहीं था लेकिन धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वह उस बक्से के अंदर डालता और बक्से से तुरंत 80 गुना प्राप्त कर लेता था। इसी के प्रकार जो मामला है वो धीरे धीरे चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, किसान की जो इस बक्से की चर्चा है वो समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के जो गांव का जमींदार हुआ था करता था उस जमींदार को उस बक्से के बारे में पता चल गया। जमींदार बहुत ही लालची इंसान था। उसे लगा कि ये ऐसी जो जादुई चीज़ है वो मेरे पास होनी चाहिए, इन किसानों के पास क्या कर रही है, पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसी प्रकार जब उसे इस चीज़ का पता चला तो उसने जो अपने मंत्री वगैरह थे उन मंत्रियों को किसान के पास भेज दिया। जो मंत्री थे वो किसान के पास गई। किसान घर पर ही था। फिर मंत्रियों ने आदेश दिया कि जमींदार के हम लठेत किसान हैं, हम आपको पकड़ कर ले जाने हैं। तो इस प्रकार जमींदार ने उन जो किसान को पकड़कर जमींदार के पास ले गए। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से निकला है वह मेरी जमींदारी है, इसलिए बताओ उस बक्से पर किसका अधिकार है। इसके बाद जो किसान था उस किसान ने जो उसकी जो जमींदारी थी उस जमींदारी के अनुसार कहा कि ठीक है हुजूर, ये भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, लेकिन जिस खेत से यह बक्सा निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जब ये बात सुनी तो जमींदार आग बबूला हो गया और उसने कहा कि किसान गिड़गिड़ाया लेकिन जमींदार नहीं माना। तो लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार भी बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार के चांदी चांदी हो गई, क्योंकि जो भी उसे चीज़ चाहिए थी, लालची इंसान था, जो भी चीज़ डालता वो सब 80 गुना होकर मिलती। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना होकर पाकर खुश होता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर धीरे धीरे मंत्री जी के पास पहुंचा दी थी जो जमींदार से ऊपर होते थे। पहले तो उसने विश्वास नहीं हुआ, फिर अपने जो विश्वस्त सैनिक थे जो उनको उस बक्से की जो सच्चाई थी उसके बारे में जानने के लिए उस जमींदार के गांव में भेजा। तो उन सेवकों ने वहाँ जो बक्से का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई वापस बता दी। तो मंत्री ने जमींदार को बुलाया और डराते हुए कहा, हमें पता है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत वो मुझको दे दो। इसी प्रकार समय और बीतता गया। एक दिन निकल के दूसरे दिन आ गया। तो मंत्री जो जमींदार से ऊपर हुआ करते थे तो जमींदारों को डरना पड़ता था मंत्रियों से। तो जमींदार करता क्या, इस जादुई बक्से को हाथ से निकलता हुआ देख जमींदार की जो हालत है वो ख़राब होने लगे। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की पर वह मंत्री माना नहीं, क्योंकि मंत्री जमींदार से ऊपर हुआ करते थे। तो मंत्रियों की बात मानना जमींदारों का हक हुआ करता था, जिस प्रकार किसान उनको जमींदार की बात माननी पड़ी। तो मंत्री ने वो इसी जादुई बक्से को जमींदार से ले लिया। तो जादुई बक्से को हाथ से निकलता हुआ देख जमींदार की जो हालत है वो वैसे ही ख़राब हो रही थी। तो मंत्री ने बहुत विनती की। इसी के साथ साथ जब मंत्री ने ये इस बक्से को लेने के लिए
इच्छा जाहिर की तो जमींदार ने कुछ भी ना कहते हुए विनती को छोड़ के वो बक्सा है वो अपने जो मंत्री जी थे उन मंत्री जी को हाथ में सौंप दिया। बक्सा पाकर मंत्री जी बहुत मतवाला बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि विरोधियों को ये अच्छा मौका मिल गया। उन्हें बक्से के साथ साथ मंत्री के जो निकम्मेपन है उसकी खबर है वो भी उस राजा तक पहुंचा दी। अब मंत्री के ऊपर राजा हुआ करते थे तो तुम मंत्री की खबर है मंत्री ने बक्से का दुरुपयोग किया तो इसकी खबर है वो राजा तक पहुंच गई। अब राजा को जब इसके बारे में पता चला तो राजा भी इसको पाने का इच्छुक हो गया कौन सी चीज़ है। तो बक्से की बात सुनकर राजा दृढ़ हो उठा। जब वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर पहुंचा तो उसने कहा देश की सारी ज़मीन पर राजा का अधिकार होता है तो ये बक्सा राजा का हुआ। तो जादू इस प्रकार जब मंत्री को इस बात का चला तो मंत्री बौखला गया। मंत्री ने कुछ भी ना बोलते हुए जो बक्सा था जादुई बक्सा वो राजा को सौंपने का मन बना लिया। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा है वो राजा को दे दिया। फिर जादुई बक्से को पाकर राजा भी बहुत खुश हुआ कि हमको जादुई बक्सा मिला है। सबसे पहले तो राजा ने जादुई बक्से की मदद से जो अपना खजाना था राज्य का उस राज्य के खजाने में बहुत वृद्धि की। फिर समय बीतता गया तो राजा को खजाने वृद्धि इतनी हो गई कि जो अपना खजाना था वो फुल हो गया। धीरे धीरे समय और बीतता गया। 10 दिन 20 दिन महीना भर निकल गया। राजा हर कीमत पर जो उस बक्सा था उसको खोना नहीं चाहता था। तो राजा ने उस बक्से को अपने साथ रखने के लिए राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए। इस बक्से में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसमें जो भी वस्तु डाली जाती है वो वापस 80 गुना होकर निकलती है। तो राजा इस रहस्य का पता लगाने के लिए जो बक्सा था उस बक्से के अंदर बैठ गया यानी प्रवेश कर गया बक्से के अंदर बैठ गया। जैसे राजा बक्से के अंदर बैठा तो उस राजा को कुछ नहीं दिखा। तो राजा वापस बाहर निकला तो उसके पीछे उसके राजा के जो सेम थे वो 80 राजा बाहर निकले। असली राजा को कुछ पता ही नहीं चलता था। मतलब जो राजा उस निकला उसमें 80 गुना होकर निकलते थे। तो राजा के भी 80 रूप है वो बाहर निकले। तो राजा बाहर निकलते ही राजा हड़बड़ा गया। सारे जो राजा थे वो राशियाँ से निकल रहे थे। इसके बाद जब राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ये जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि इतना अच्छा होता कि मैं बक्से को बाहर ही नहीं निकालता। इसके अंदर जो जमींदार था जमींदार की हालत बुरी हो गई। इससे ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू धन्यवाद।